जो हमारे टाइम के लोग थे जो सेल्स में उस समय में एंटर किए थे, उनको आज भी यही लगता है कि जो वो कर सकते हैं वो बेस्ट है। आई ऑलवेज से दैट कृष्ण जी ने ये बोला था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, उसके पीछे में भी एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है। वन शुड हैव द पैशन टू वर्क। If he has passion to work, he can work anywhere. So switching is not the option. अभी तक जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं ना, उनका व्यू पॉइंट क्या है कि वो इंडिया को बहुत नीश मार्केट समझ के काम कर रहे हैं। Nobody is actually reaching to the real Indian consumer. Hello everyone, welcome to the new episode of B Podcast. Today we have a very special guest, Mr. Vimal Pandey, the CEO of Vijon Group, with us. His experience in the industry is more than 40 years. In this episode, we are going to talk about leadership and team building and a lot more. So let's get started. Welcome to B Podcast, sir, and thank you so much for taking your time. Thank you very much, Shamvi. You have chosen me to come on your podcast. It is good. Thank you so much. तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। And how is your work and personal life? Everything is going on. It's very hectic, but good. I enjoy that. आए दिन आपकी ट्रिप्स होते रहती है? Yes, I keep traveling a lot. Yes. So जैसे एज एन CEO, अगर हम बात ना करें, सिर्फ आपकी बात करें, लाइक यू एज एन अ पर्सन, तो क्या है आप बैक एंड आपकी करियर आपके शुरू होने से पहले आपने कैसे अपनी करियर शुरू करी है, सारी चीज़ें? करियर शुरुआत तो ऐसा है कि हमारी जो बैकग्राउंड रही है वो एक मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में हुआ करते थे, तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड थी हम लोगों की। बचपन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बीता कि जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया हो। एक कमरे के मकान में रहा करते थे, इस तरीके से करके जब मैंने ग्रेजुएशन करके निकला था उस समय में मैं ये सोचता था कि ये टाइम आ गया जब मेरे को अर्न करना चाहिए फैमिली के लिए, क्योंकि हमारी मदर बहुत सेक्रीफाइसेस करती थी हमको पालने के लिए, बड़ा करने के लिए। और हम 2 ब्रदर्स थे। मेरा बड़ा ब्रदर जो है वो ICWA कर रहा था और वो काफ़ी स्टडीज़ में व्यस्त था, उसके ऊपर में काफ़ी खर्चा भी होता था फैमिली का। तो मेरा हमेशा से एम ये रहता था कि मुझे जल्दी अर्न कर लेना चाहिए। तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने ये सोचा कि अब मुझे अर्न करना है, और बाकी फर्दर उस समय में स्टडीज़ को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और बस एक सेल्स में जॉब मिल गई और तब से शुरुआत हो गई मेरी। तो आपकी करियर की स्टार्ट जो हुई थी एज अ सेल्स पर्सन आपने ज्वाइन किया, एंड फ्रॉम सेल्स पर्सन एंड टू बिकम अ CEO ऑफ सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। विजॉन इज़ अ ब्रांड जो हर कोई जानता है। मैंने बचपन से अपने देखा है लोगों को यूज़ करते हुए आसपास में, तो इसलिए ये ब्रांड एक ऐसी है जो ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रिलेट टू दैट। तो एक सेल्स पर्सन से CEO बनने तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? शाम भी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं करियर में। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, जब मैंने शुरू किया अपना करियर तो कुछ इस तरीके से था कि मैं सेल्स में जॉब तो स्टार्ट कर दी, लेकिन ग्रेजुएशन करके एक बच्चा निकला है, मूछें दाढ़ी भी नहीं आई थी ठीक से उस समय में, और मैं नौकरी करने चला गया था। जहाँ पे गया लोगों के बीच में वो लोग सब मंझे हुए सेल्स के खिलाड़ी थे, तो मेरे को समझ भी नहीं आता था मेरे को क्या करना है। बिल्कुल मैं पहले 6 महीने तो बिल्कुल ब्लैंक था। मैं जाता था और किसी से बात करने की कोशिश करता था तो वो मेरे को बच्चा समझता था हमेशा। तो बस ऐसे ही रहा हमेशा कि शुरुआत के दिन बहुत टफ गए। सो कि ये होता था कि मैं 500 रुपये महीने की मेरी जॉब थी, और मुझे ये लगता था कि मेरे को घर को भी कंट्रीब्यूट करना है, तो 200-300 रुपये मैं घर पे दे देता था। 200-250 रुपये में जो दिमाग है वो बजाय उस समय करियर की सोचने के ये सोचता था कि यार ये अपना महीना कैसे गुजारूंगा मैं, इस पैसे को कैसे मैनेज, हाँ इस पैसे से कैसे अपने आप को मैनेज करना है। 83 है, हालांकि 83 में इतना ज़्यादा कोई महंगाई भी नहीं होती थी, पर तब भी 200 रुपये एक आदमी को मैनेज करने के लिए बहुत कम रहते थे। बिल्कुल। तो होता ऐसा था कि ठीक है, नहीं मिला डिनर तो नहीं खाया, पर ऐसे ही काम निकाल लिया। पर शुरुआत उसके बाद में मेरे को जो फर्स्ट ब्रेक मिला
उसमें मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने में फैमिली के साथ रहने लगा था। पहला ब्रेक मेरा राजस्थान में था, तो मेरे को ट्रैवल करना होता था पूरे महीने। और फिर दूसरे ब्रेक में मैं दिल्ली आ गया था, थोड़ा बहुत सेल्स को समझने लगा था। और वहाँ से ऐसा लगा कि शायद मैं अब इसमें कुछ आगे बढ़ जाऊँगा। नहीं तो शुरू में तो मेरे साथ के कलीग मेरे को कहते थे कि तू वापस चला जा, तेरे बस का नहीं है ये काम जो तू करने आ गया। सेकंड ब्रेक में ऐसा हुआ कि मैं समझने लगा चीज़ों को और सेल्स को मैनेज करने लगा। बस मेरा शुरू से यही था कि मुझे ये लगता था कि मेरा एम क्या होना चाहिए। मतलब जब मैं सेल्समैन था तो मैं देखता था मेरा जो ब्रांच मैनेजर है कि मेरे को तो ब्रांच मैनेजर लेवल पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो बहुत अच्छा हो। तो उसी एम को बना करके हमेशा से चलता था। बस ये था कि अपने काम के लिए बहुत सिंसियर और बहुत पैशनेट था। मतलब शायद सेल्स में लोग जब आते हैं शुरू में तो वो ये सोच के आते हैं ये एंजॉय करने वाली जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर मेरे साथ में रिवर्स रहा। मैंने शुरू से अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस यही हुआ, धीरे धीरे करके मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चेंज किया। लैक्मे उस समय में बहुत अच्छा ब्रांड आता था, उसमें फ्रंटलाइन सेल्स में चला गया। 6-7 साल उसमें गुजारने के बाद में महसूस हुआ कि अब मेरे को एक लेवल जंप लेना चाहिए। तो कैप्टन कुक ब्रांड उस समय में लॉन्च हो रहा था। वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो ब्रांड लॉन्च हो रहा था तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजर के पोजीशन पे ज्वाइन किया। That was a very good experience because we launched Captain Cook brand of salt in Delhi, and they slowly we launched it in all over North. We had a very good team. We enjoyed our work like anything. And then I got promoted as the branch manager for Eastern region. I still remember that I had a one suitcase and nothing else in Calcutta, and the company was to start the operations over there. So gradually, with that suitcase, when I landed in Calcutta, I was first thinking of how do I start with. I do not know the language and I do not know anything about this city. Gradually, we made a very good team over there. I had fantastic team of salesmen and the officers, and we did a very great launch over there. तो सेल्स में आपकी करियर काफी लंबी रही है। बहुत लंबी रही है। Yeah. डू यू थिंक कि to succeed in life, or doesn't matter if you are coming from any background, but if you want to succeed in life, so sales is something which you need to learn or which you should learn? I feel कोई भी आदमी किसी भी स्ट्रीम में हो, whether he is in sales or not, but he is still selling. कुछ ना कुछ everybody sells. You are selling your podcast to people. Right. I sell my product to people. I sell myself to people because then people realize that there is a name called Vimal Pandey in the industry. So everybody does selling. Right. Very few people feel that sales is not meant for me, but everybody does selling. My son, who is grown up, he has done his MBA in engineering. Now he is selling himself to the organization. So everybody does selling. Without sales, nobody is complete actually. And then you joined Imami also, na? Like Imami, I joined much later. After that, I joined Wrigley, which was a confectionery company. And post Wrigley, I joined Pepsi for some time. Yes. And Pepsi, till level of Pepsi, I was regional head. And then Imami has joined as All India Sales Manager. Awesome. So when you joined VJON, तो सबसे इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी जो आपने ज्वाइन किया था तब? नहीं, मैंने VJON को ज्वाइन ही एज अ सीईओ किया था। मेरे पास में उस समय तक ऑल इंडिया सेल्स हेड करने का इमामी में काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया था। आई वर्क देयर फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 10 इयर्स। या तो उसके बाद में मैंने मेरे जो VJON के प्रोमोटर्स हैं उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। At that point of time they wanted me to be here, so I decided. You have worked in Imami also for almost 10 years. Now in VJON also you have been working since more than 11 years, right? More than. So approximately 12 years now. तो आपने बहुत ज़्यादा कोई career switch नहीं किया है, and people think कि अगर like if you want to grow in career तो you'll have to keep switching to your like companies. Do you think कि ऐसा होता है? See, in my career I had both the experiences. Of switching also? There was a phase when I did switch, but I don't think switching is a good option to do. That I realized when I worked for the longer innings with the company.
See, once you start working for a company for longer period of time, you build your own image over there. You know the organization ins and out. For you to perform over there is far more better and easier than to go to a new place and start building your reputation. One should have the passion to work. If he has passion to work, he can work anywhere. True. So switching is not the option. You create your own value wherever you are working. So if you are able to do create your own value, there is no need for you to switch. Keep switching. True that. तो जब आपने as a CEO join किया, तो what is the biggest challenge which you have faced? See, the biggest challenge was that this company was in the stage of setting up the operations. Means the distribution network was just set, and we were sort of, this. Let me just give you the background of the Vijon first. Vijon is a very strong brand, and the promoters of Vijon were really very passionate people. There was a first generation who started in 1960s. Then second generation came, and second generation took off the business to a different level. So much so that they were never knowing that they hold the number one position in the shaving brand, and still they were doing a lot of passionate work on that and improving it. Recently, the name also came into the Sikh Business Leader of India. Yeah, The yeah. book got published. Unfortunately, in 2011, two of the major family members who were, sort of holding the business very well, and they were keeping the complete control of the business, they passed away in 1 week's time. So that was the time when the younger generation, who is now the third generation, which is working right now, that came into picture, and they started taking over the business. That was the time one of the younger generation family member requested me to come to Vijon and help them in growing the business. When I came in, we first created the FMCG structure over there. Then we started working on the brands. This company was not into advertising at all. They were selling on its own strength. So we started doing the brand building exercise from 2011. Started doing the advertising. Did the team recruitment all across India. We now have a pan-India team of about 1,000 people, which never used to be there before. जैसे अभी काफी ज्यादा स्पीड से जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, एवरी कंपनी इज स्विचिंग टू इन्फ्लुएंसर एक्टिविटीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, तो आप लोग उसके लिए कर रहे हैं? Yeah, we are also doing that. We have right now a complete digital marketing department in our organization, ओके, which is taking care of that. ग्रेट. सो नाउ कमिंग टू टीम बिल्डिंग, जो आपने अभी बताई कि व्हेन यू वर देयर, लाइक व्हेन यू जॉइंड, तो उस टाइम पे टीम छोटी थी और नाउ यू हैव मोर देन 1000. तो एक जो टीम बिल्डिंग का जो एक फैक्ट होता है, तो उसमें व्हाट डू यू थिंक कि हाउ चैलेंजिंग इट इज टू बिल्ड अ गुड टीम एंड टू अ टीम हु ट्रस्ट ऑन द कंपनी? See, होता क्या है कि टीम बिल्डिंग ना, it comes in you naturally when you have grown and you have worked as a frontliner yourself. So fortunately, with me that has happened. I have worked as a frontline salesman. I know their challenges. I know how to encash their strengths. So from the very beginning itself, I have kept an atmosphere which is very transparent from the senior management to the junior most management. I try to go and work with all my team members. Wherever I go, I will work with them. I'll appreciate them for the good work they do. It is this sort of confidence which I try to create around me. My next level managers, the national sales manager who reports to me, he feels very comfortable working with me. Then comes my regional managers. They also feel, and I'm trying to inculcate the same thing in them, sort of how I treat them, I want them to treat their juniors. So this is how the team is built. A team will not be built if I am very good, but I have people around me who are not very great. They will have confidence in me, but what about team below them?
So you will have to create an atmosphere in which everybody thinks alike. So all my team members, they think alike. They feel that they have to create the team in the same manner as they do it with me. So from the bottom line, everybody has the confidence in the people whom they are reporting to. So basically, your main focus is to treat your team on the way you wanted कि people should treat you. मैं ना उस समय में ये सोचता हूँ कि मैं अगर उनकी जगह में होता तो कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ लोग ट्रीट करें, the same way you treat to your team. हाँ, मैं एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक टॉप डाउन ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता. अगर आप ट्रिपिकल हायरार्की देखें तो देयर इज अ सीईओ ऑन टॉप, राइट, उसके नीचे में ब्रांचेस होती हैं. मैं इसको पेड़ की तरह से सोचता हूँ कि नीचे सीईओ है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तना है बना हुआ, और ऊपर ब्रांचेस कर दी है, तो दे आर ऑल गेटिंग द ऑक्सीजन टू मी. That's what makes a good leader. Yeah, that is how we've been able to build the organization so well. Being on a leadership position and इतनी अच्छी एक जो आपने वो रखा है, आपका जो point of view है कि not on a pyramid, but आपने एक पेड़ की तरह रखा जो आपने बोला कि मैं सबसे नीचे हूँ, right? ये बहुत rare होता है जो people ऐसा सोचते हैं. बट अगर हम लीडरशिप की बात करें तो what are the leadership qualities which a person needs to build a good team, to build a successful organization? See, the biggest leadership quality should be that your team should be able to have the confidence in you. कि अगर उनको कहीं problem आई तो there is a person who will come and give them the solution. So second thing is that I should be a very good decision maker. If I am not able to take the decision in front of people, people will not have confidence in me. And if they do not have confidence in me, I'll not be able to build anything. So there are two very important things to my point, to my mind. One is that I should be able to take decisions fast. Second is that I should always be going into their shoes and working. If they have any kind of issues anywhere, I should be able to give them the instant solutions. And that's what I try to do. That's how I create the confidence. That's really amazing. So now जब काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो काफ़ी कम टाइम में ग्रो कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या जिस तरीके से भी वो ग्रो कर रहे हैं, तो इंडिया भी काफ़ी फास्टली स्टार्टअप के मामले में ग्रो कर रही है. तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन स्टार्टअप्स? See, मेरे ख्याल से अभी भी उनके लिए ये इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इन द लॉन्ग जर्नी इन द सेंस कि अभी तक जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं ना, उनका व्यू पॉइंट क्या है कि वो इंडिया को बहुत नीश मार्केट समझ के काम कर रहे हैं. Nobody is actually reaching to the real Indian consumer. Real Indian consumer is not the consumer who will buy a product for 500, 600 rupees and 1,000 rupees. You will always be limited in your expansion if you are thinking of that mass to be your target consumer. अगर मेरे को रियली इंडियन कंज्यूमर को ढूंढना है तो मुझको मासेस तक पहुंचना होगा, और जिस दिन मैं मासेस तक पहुंचूंगा तभी मैं सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाऊंगा, वर्टिकली ग्रो कर पाऊंगा. मेरे ख्याल में हमको इंडियन कंज्यूमर को ढूंढना होगा. हम एक नीश को पकड़ के ये सोचें कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास इतनी अर्निंग वाले सेगमेंट को लेकर के अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा, तो कब तक मेरे लिए बहुत जल्दी वो लिमिट आ जाएगी, क्योंकि मैं पहुंचूंगा. अल्टीमेटली इंडिया इज ऑल अबाउट रीचिंग द आउटलेट. अगर आप किसी स्टोर पे पहुंचते हो, वहां पे कंज्यूमर आता है, तो आपके स्टोर में पहुंचना आपके लिए जरूरी है. तो India is not 1,000, 2,000, 5,000 आउटलेट. इंडिया इज 1 मिलियन आउटलेट. तो जब तक अगर मेरे को लॉन्ग टर्म सोचना है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता रहे, मैं फ्यूचर का यूनियन लीवर बनूं, तो यूनियन लीवर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो 5-6 मिलियन आउटलेट्स अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पा रही है. तो जब तक मैं इस व्यू पॉइंट से नहीं जाऊंगा, अपने किसी भी मतलब जो स्टार्टअप नए आते हैं उनका व्यू पॉइंट बहुत लिमिटेड रहता है, इन द सेंस कि वो ये सोचते हैं कि मैंने अगर 10,000 आउटलेट्स में ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर लिया तो हमारे लिए सफिशिएंट है. वो सफिशिएंट है आज की डेट में, लेकिन वो सफिशिएंट इस व्यू पॉइंट से नहीं होगा कि मेरे को उसको बहुत लंबे टाइम तक लेके जाना.
अगर मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन को रियली बहुत बड़ा बनाना है तो हमेशा से ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे 1 मिलियन आउटलेट्स पे पहुंचूं। लाइक इट्स की मतलब नीश पर हमें टारगेट करने से बेटर है कि हम पहले इंडियन कंज्यूमर को टारगेट हमको करें। इंडियन कंज्यूमर को ढूंढना होगा, कहाँ पे इंडियन कंज्यूमर है। इंडियन कंज्यूमर इज इन टियर 2 टियर 3 टाउन। ट्रू। जैसे अब एक मास प्रोडक्ट है, आपकी जो ब्रांड है वो मास प्रोडक्ट है, तो इसमें एक सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कितने एफिशिएंटली आपकी सप्लाई चेन आप मैनेज कर पा रहे हैं। तो व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स ऑन दैट, ऑन सप्लाई चेन, एंड व्हाट यू थिंक द फ्यूचर ऑफ सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग? सी सबसे पहली बात तो ये है कि सप्लाई चेन से पहले आकर के चैनल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि 1 मिलियन आउटलेट्स पे पहुंचना है तो 1 मिलियन आउटलेट्स में पहुंच के उनको 1 मिलियन आउटलेट्स को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इंडिया इज़ ए मार्केट जहाँ पे आप 10, 20, 50 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आपको 5 से 10 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर्स लगते हैं उन तक पहुँचने के लिए। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचने के लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर एक स्टेट में आपके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हों जो कि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँच पा रहे हैं। तो इस तरीके से चेन चलती है। फिर आपके अपने कंपनी के डिपोज होते हैं, डिपोज से आपको फैक्ट्री को कनेक्ट करना होता है। तो लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा, स्पेशली जब आपके नंबर ऑफ आउटलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन तक सही समय पे सही स्टॉक का पहुंच पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा से। पर ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाई वी ऑल आर देयर कि एक अच्छा हम चैनल मैनेजमेंट कर सकें। अगर चैनल मैनेजमेंट हमारा अच्छा है तो हर चीज़ ठीक जाती है। तो व्हाट do you think on supply chain perspective, what is the future of supply chain? देखिए, सप्लाई चेन अगर ऑफ लेट देखेंगे आप तो दिस इटसेल्फ देयर आर प्रोफेशनल्स कमिंग इन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। एक टाइम होता था जब एक क्लैरिकल लेवल का बंदा भी पूरे सप्लाई चेन को मैनेज कर लिया करता था, लेकिन आज की डेट में इट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट इन दी यूनिवर्सिटीज। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बन चुका है आज की डेट में। तो इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब एंड it is a good career for the new upcoming youngsters, और इसका हमेशा बढ़ना ही है इसमें। तो मतलब क्या है कि खासकर एफएमसीजी जैसे सेक्टर के अंदर हमेशा रीच विल ऑलवेज बी ए चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक अच्छा सप्लाई चेन सिस्टम विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। देखिए, अगर आप दूसरी साइड से सोचें ना तो इंडिया में हो क्या रहा है, मतलब मैं इसी पे नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ आपसे। इंडिया में अभी की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि मोर और मोर रूरल इज गोइंग टू कनेक्ट विद द अर्बन। द मोर द रूरल इज कनेक्टेड विद द अर्बन, मोर विल बी द कंजम्पशन इन रूरल, क्योंकि रूरल कंज्यूमर जिसके पास में अभी तक एक्सपोजर नहीं था अर्बन, मतलब एक्सपोजर नहीं था ब्रांड्स के लिए, अब वो एक्सपोज हो रहा है उसके लिए। उसकी जो मतलब हर, देखिए, हर SEC जो उसको बिलोंग करता है उसके भी दिमाग में चाहत ये होती है कि मैं वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूं जो SEC A और B में लोग इस्तेमाल करें। तो इसलिए, लेकिन उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ही इज़ नॉट एबल टू रीच देयर और द प्रोडक्ट इज नॉट एबल टू रीच हिम। बट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाउ द प्रोडक्ट्स आर रीचिंग टू द रूरल मोस्ट एरियाज, सो इट बिकम्स even better for a company like us, wherein we can reach to more number of outlets, क्योंकि हमारे सेल्स की टीम ट्रेवल कर सकती है, हमारे जो स्टॉक्स हैं वो भी आराम से ट्रांसपोर्ट होकर के छोटे से छोटे एरियाज में पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से अब रूरल सेगमेंट से बहुत ज़्यादा डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। इस समय में अगर आप देखेंगे तो रूरल ग्रोथ इज फार मोर देन दी अर्बन ग्रोथ। अर्बन ग्रोथ में तो आदमी के पास में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और उसके पास में बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं, पर रूरल कंज्यूमर के पास में कम ऑप्शंस होती है और जो ऑप्शंस मिलती हैं वो उसको बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे आपने एक्सेप्टेंस की बात करी है, या फिर जैसे लेट्स सपोज एक टीम, अब हम अगर एक कंपनी रन करते हैं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो इसमें हर किसी का कुछ ना कुछ रोल होता है, और बिना हम किसी एक को भी कम करके हम फुलफिल नहीं चला सकते कि हमने एक डिपार्टमेंट कम कर दिया तो वो अच्छे से रन करेगी, ऐसा नहीं होता। तो जैसे आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12 साल से आप एज एन CEO काम कर रहे हैं,
तो क्या कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया वेयर यू फेस सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द टीम और फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम, एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच यू फेस्ड? क्रिटिसिज्म एज सच मेरे को अभी तक नहीं देखने को मिला है, या फिर मैं ये कहूँ कि डे टू डे में ये तो होता ही रहता है। मतलब आई ऑलवेज फील दैट critics are meant to make you grow. तो अगर कहीं पे criticism होता So how do you deal with that? Like let's suppose if somebody is criticizing you for any decision you have criticism में made. मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ जानने की कि ये criticism में मेरी क्या कमी है, किस चीज के लिए मैं मेरा criticism यहाँ पे हो रहा है, जी। तो मैं हमेशा उस कमी पे काम करता हूँ। And it is always good to have critics with you. बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बताया कि हर एक सिंगल चीज को आप उस वे में लेते हैं कि लर्निंग के वे में लेते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि मतलब नहीं करना है, या फिर अगर लेट्स सपोज अगर टीम है तो इस तरीके से बिहेव करना है, तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज कीप इन दैट? मैं बताऊं आपको कि मेरी अभी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जस्ट नाउ गोवा में, तो मैं अपनी टीम के साथ में वहाँ था, और मैं वहाँ पे मतलब बड़ी खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था कि आई एम ए स्टूडेंट एंड आई विल रिमेन स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ. When I graduated that time I was a student. When I started working that time I was a student. Now that I am a CEO I am a student. अगर wherever I go I try to learn something new from people over there. कुछ भी होता है, मैं अपनी गोवा की कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी टीम को अनाउंस ही यही किया कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद में अगर मैं उनको 3 चीज़ें सिखा सका और 2 चीज़ें उनसे सीख सका तभी हमारी कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल है. तो this is the way I always think. So I mean I will remain a student till I am working. Awesome. तो जैसे जिस टाइम पे आपने अपनी करियर शुरू करी, देयर वर नो इंटरनेट, फोन्स तो था ही नहीं, इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं था, तो अब जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है तो आप अपने आप को टेक्निकली अपडेटेड रखने के लिए, अगर मैं इस वर्ड में पूछूं कि टेक्निकली अपडेटेड रखने के लिए अपने आप को आप क्या करते हैं? मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. मैंने जिस समय में मैंने सेल्स करियर शुरू किया था तब कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, अगर होते भी थे तो सिर्फ एक इनवॉइसिंग के लिए हम लोग देखा करते थे, ये कंप्यूटर से रेजर की इनवॉइस आती है, उससे ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं होता था. मुझको अपने बॉस से अगर बात करनी है तो मैं चिट्ठी लिखा करता था उस समय में, या ट्रंक कॉल बुक किया करते थे हम वहाँ से. वो ट्रंक कॉल मिलने में भी बहुत बहुत टाइम लगता था, तो सबसे बढ़िया सोर्स होता था कि हम डेली जो काम करते थे उसकी रिपोर्ट रोज के रोज एक पोस्ट की जाती थी जी. अब वहाँ से धीरे धीरे करके शिफ्ट हुआ जब मैं फर्स्ट फ्रंटलाइन मैनेजर बना था कैप्टन ग्रुप ब्रांड में. तो वहाँ पे हम लोगों ने एक MIS के लिए बंदा रखा, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे कंप्यूटर हमारे ऑफिस में आया. आई स्टिल रिमेंबर लोटस 1 2 3 पे वो काम किया करता था और हमको हमारी रिपोर्ट निकाल करके दिया करता था. तो जब भी कुछ काम होता था ना मुझको, तो मैं उसको यही कहता था, रोहित जरा जादू कर दे, ये मेरे को फिगर्स निकाल करके बता. जी. मैं बताऊँ आपको, ऑल ऑफ ए सडन वो बंदा छोड़ के चला गया. अब मतलब एक बॉक्स पड़ा हुआ है कंप्यूटर जिसको बोलते हैं ऑफिस में, और हमें किसी को ये नहीं पता कि चलाना कैसे. मैं उसमें बैठ गया उस समय में. एंड दैट वाज, एज आई सेड कि आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, दैट वाज द टाइम व्हेन जो लोग MIS का काम करते थे उनसे फोन पे कर करके मैंने चीज़ें सीखना शुरू किया. और होते होते 1-2 साल के अंदर इतना मेरे अंदर एफिशिएंसी आ गई कि मैं लोगों को एक्सेल सिखाने लगा था. वाह. तो कहने का मतलब यही है कि चेंजेस को अडॉप्ट करना, क्योंकि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ. तो वक्त तो बदलता ही रहेगा, हमको उन चेंजेस के साथ में अपने आप को ढालते जाना, ये हमेशा से मेरी नियति रही है. मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि जो भी किसी भी तरीके के टेक्निकल चेंजेस आएंगे तो वो टेक्निकल चेंजेस को अडॉप्ट करना लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊँगा. तो बस इस रेस में ही कि मेरे को पीछे नहीं रहना है, मैं हमेशा से ये सोचता रहा कि आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी कुछ आएगा रास्ते में उसको सीखना है. तो अभी भी मतलब एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं एक्सेल में तो बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, बहुत प्रोफिशिएंट हूँ, लेकिन मेरे नए MIS के मेरे जूनियर था, उन्होंने मेरे को नई नई चीज़ें सिखाई, तो अब मेरे को लगता है कि ये तो मेरा मास्टर है.
मैं उससे कुछ चीजें सीखता हूँ। तो स्टूडेंट ही रहता है हमेशा। So once a student is a student for Yeah. lifelong. तो अभी आप जैसे एक इतनी बड़ी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, देन यू हैव योर फैमिली, तो आप दोनों में टाइम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जैसे क्या है ना, मतलब आई हैव 2 wives. इट इज नॉर्मली सेड फॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, वन इज माय वर्क एंड वन इज एट होम. मेरे लिए फॉर्चुनेटली ये रहा है कि शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर मी. मैंने इतनी जगहों में डिफरेंट एरियाज में ट्रांसफ़र होकर के काम किया है, तो शी हैज़ ऑलवेज मूव्ड विद मी. शी नेवर सेड नो टू एनीथिंग. हम लोग पहली बारी जब दिल्ली से कैलकाटा गए तो कैलकाटा उसके लिए भी बिल्कुल नई जगह थी और वो बिल्कुल यंग थी उस समय में, तो कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, बट शी सपोर्टेड मी. शी हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिंग मी. और मेरे को भी यही होता है कि मतलब मेरे को मेरे काम के अलावा दूसरा पैशन मेरी फैमिली है मेरे लिए. तो आई गिव देम द क्वालिटी टाइम ऑलवेज. क्वांटिटी टाइम नहीं भी हो सकता तो पर क्वालिटी टाइम तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव. एंड व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके. एंड डू यू रीड मतलब मैं बुक्स? कोई और मेरा शौक नहीं है. मैं आई डोंट डू सोशलाइज इन माय वर्किंग एनवायरनमेंट. मेरा काम खत्म होता है, मैं बिल्कुल अपने परिवार के वापस? साथ आ जाता हूँ एंड आई स्पेंड टाइम विद देम ऑलवेज. Okay, so you never go for office parties or something? नो आई डोंट. वी डोंट हैव मच ऑफ दैट कल्चर, पर कभी कभी होती है जिसमें जाना पड़ता है तो जाता हूँ. पर वो मैं मतलब हमारी कोशिश ही रहती है कि इस तरीके की पार्टीज नहीं करें जिसमें फैमिली नहीं है. अगर होती है तो फैमिली साथ में रहती है साथ हमेशा. में होती है. तो जब वर्क कल्चर की जो आप बात करते हैं, तो जब आपने ज्वाइन किया था और जब अभी आफ्टर 12 years, what kind of culture change you have witnessed in the organization? सी मैं बताऊं आपको कि कल्चरल चेंज इन द सेंस मैं कुछ नहीं कहूँगा उसमें. मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने आप को उस कल्चर में अच्छी तरीके से ढाल लिया. और जो जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो होते हैं ना, वो आपको ऐसे पता नहीं चलते, फील नहीं होते. तो मैं उसमें ढल गया और वो कल्चर मेरे साथ में ढल गया. बैक तो आपको फिर पता लगता है कि नहीं, चीजें चेंज तो हुई है. हाँ. पर ये है कि probably both my company and myself we have adopted each other very well. तो जैसे लेट्स सपोज अगर कोई नए टीम मेंबर्स होते हैं एंड अभी अगर जेंजी की बात करें, जो आप फ्रेशर्स हायर करते हैं कुछ, तो उनको जो चीज़ आपने सीखी है उनको उस चीज़ को सिखाना या अपने वर्क कल्चर में उनको ढालना, इज इट टफ? मेरे लिए टफ नहीं होता है, क्योंकि मैं सबसे पहले जितने भी नए लोग हमारे साथ में काम करने आते हैं उनको मैं दिखाता हूँ कि हाउ कंफर्टेबली वी आर वर्किंग. तो नॉर्मली वही लोग हमारे साथ में, जैसे मेरे से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर हैं, उन्होंने 2015-16 में हमको ज्वाइन किया था. वो आए थे जिस कल्चर में, उसमें गोदरेज कंपनी थी और उसके बाद में इस तरीके की काफ़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से वो आए, हमारे साथ में काम करने लगे. उनको जब मेरे साथ में काम करते हुए ये महसूस हुआ कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ शायद उनके पास पिछले ऑर्गेनाइजेशंस पे भी नहीं होती थी, तो वो बड़ी जल्दी उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया हमारे साथ. तो वो ढल गए. कुछ चीज़ें उन्होंने हमको सिखाई, हमने उनसे सीख ली. तो ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला हमेशा से चलता रहता है. जो हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी कोई नई चीज़ हमें नज़र आती है तो हम उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं. और कोई चीज़ जो उनको अडॉप्ट करनी होती है, नए लोगों को हमारे बीच में आके उनको कन्विंस करके उनके सामने में वो उसको अडॉप्ट कर, हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रादर वो कल्चरली ढल जाते हैं उसमें. तो आपको बुक वगैरह पढ़ना पसंद है? मैं ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनल, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो. Really? Okay, so what do you do for your As I spirituality said, trust? मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो माई वाइफ इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल पर्सन. सो शी यूज्ड टू स्टडी अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. और ये जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में, क्योंकि मेरे पास भी टाइम काफ़ी था, तो शी स्टार्टेड गोइंग इनटू मेडिटेशन. सो आई ऑल्सो जॉइंड हर. नाउ वी डू लॉट ऑफ मेडिटेशन. वी ट्राई एंड मेक पीपल लर्न ऑल्सो. हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि हम लोग दूसरे लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं. Yeah, I came across that. मैंने लिंक्डइन में भी पोस्ट किया था. 3-4 days back, ना? Yeah. So what was that? This is an invitation to people who would like to learn meditation in their life. हम लोग एक 40 days का सेशन शुरू कर रहे हैं. 40 दिन तक हम उसमें. It will be virtual, yes.
तो 40 दिन तक इसमें हम लोगों को मेडिटेशन सिखाएंगे और मेडिटेशन क्यों लाइफ में इम्पोर्टेंट Do है. you think meditation works? इट वर्क्स अ लॉट. आपके लिए किया? बहुत ज़्यादा. Okay. And what changed? सी द बेस्ट चेंज इज आई सी लोग ना मेडिटेशन जिस समय में ज्वाइन करते हैं तो कोई ना कोई पर्पस रहता है उनका. या तो वो लाइफ में किसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या कोई हेल्थ इशू रहता है, या कोई इस तरीके के इशू रहते हैं. फॉर्चुनेटली फॉर मी, मैंने किसी भी इस रीज़न से मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया था कि मेरे को मुझे ये पर्टिकुलर इशू एड्रेस करना है मेडिटेशन में. हालांकि मेडिटेशन से आप किसी भी तरीके के इश्यूज अपने से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज मैंने अपने अंदर पाया मेडिटेशन में आने के बाद में, दैट वाज दैट आई एम ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी. I never get stressed now. That's wonderful. I'm always extremely happy. So that's why, I mean, whenever we tell people to come into meditation, we'll tell them that if you have any issues, okay, the issues will be addressed. But if you are coming to spirituality, don't come with a target ki I'll come and solve this problem. Then you will become target oriented only. You will Just not come and actually enjoy the get into process. enjoying the spirituality. Enjoy this. Meditation is something which you can enjoy in your life. So you're a believer of the process. Yes. Enjoy the process. Do not worry about the result. वो क्या है ना, आई ऑलवेज से दैट कृष्ण जी ने ये बोला था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान. उसके पीछे में भी एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि जब आप कर्म किए जाते हो ना, तो आप सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए. अरे यूनिवर्स ने तो आपको ये देना था, आपने तो यहीं तक लिमिट लगा दी अपनी. तो ये लिमिट क्यों लगा रहे हैं आप अपने ऊपर? तो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू अबंडेंस. तो ये जो एक यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है, डू यू बिलीव इन दैट? Absolutely. Any We experience? feel that. Any experience which you have experienced in that term? See, experience का तो ये है कि whenever we sit in meditation, we feel that energy flowing inside our body. That always happens. So universe is ready to give you abundance always. Universe is ready to give you the energy you want. देखिए क्या होता है कि कोई आदमी बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको बहुत रेस्ट करना पड़ेगा. रेस्ट क्यों करना है? आप तो दवाई खा रहे हैं तो रेस्ट क्यों करना है? क्योंकि दवाइयाँ आपको आराम नहीं दे रही हैं. आराम आपको, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो आप रिकवर कर रहे हो, वो उस रेस्ट की वजह से कर रहे हो. दवाइयाँ तो एक मीडियम है. तो जब आप रेस्ट करते हैं, हाँ, जब आप रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यूनिवर्स की एनर्जी को लेते हैं. जब आप मेडिटेशन करते हैं, व्हेन यू डू मेडिटेशन, दैट टाइम यू बिकम zero thought. I mean, you will become thoughtless completely. When you become thoughtless, then universe gives you the energy in abundance. मतलब वो अगर आपको 10% मिल रही है, तो यहाँ पे 100% मिल रही है. सोते हुए आपको 10% की एनर्जी मिल रही है. But when you are awake and you are meditating, you are getting 100% of that energy. And law of attraction, do you believe in that? Yeah, I do certainly. Okay, so have you came across any certain situation जहाँ पे आपको कोई चीज़ अगर चाहिए, and if you are looking forward कि हाँ ये चीज़ करना है या फिर ऐसा मुझे चाहिए, and you started seeing कि ये हर तरीके से चीज़ें मतलब आपके आसपास चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली. जैसे एक होता है ना कि एक एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इंटेंशनली करते नहीं है. मतलब मैनिफेस्टेशन वी डोंट डू, बिकॉज वी बिलीव that we do meditation for universe and for our earth. Our earth needs lot of energy, so we do the meditation for our motherland. अगर मैं मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. वो that is what is available to me in abundance. But we intentionally, as our group also, we don't do the manifestation. We don't get into that process. Okay, so you do not believe in manifestation? We don't do. I do believe in manifestation, but we don't do manifest. Okay, no worries. So now coming back to your professional career. So now you have almost the experience of approximate 40 years, I believe. So जो 40 years का जो आपका journey रहा है, so what is the biggest learning which you have learned till yet?
I told you before also. No, that you're a student and you keep learning. Yeah, That's a process. learning but is a never ending process. मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है वो कि टाइम के साथ में अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है. If you really want to grow, you will have to adopt the changes coming on to your way. जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम लोग सब चीज़ें मैनुअल करते थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसको अपने अंदर इनकलकेट करना अच्छी तरीके से, एंड ये देखना कि ये दिस विल वर्क मच बेटर. क्या होता है ना, जो हमारे टाइम के लोग थे जो सेल्स में उस समय में एंटर किए थे, उनको आज भी यही लगता है कि जो वो कर सकते हैं वो बेस्ट है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. व्हाट दे कैन डू इज द बेस्ट, बट दैट इज लिमिटेड टू द वर्क दे आर डूइंग. True. If they have to grow in life, they'll have to keep adopting the changes which are happening along with. और वो उन चेंजेस को अगर आप अडॉप्ट करते जाएंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे. तो वही है, मतलब adopting the changes is something which is my learning always. That's really amazing. So now, one message which you would like to give to aspiring CEOs or newcomers like who is entering into the industry. See, my message to all of them would be that they should be doing what they are passionate about. And if they are doing something which they do not have the passion for, create that passion in them. Because now that you have entered in a particular type of a profession, there are two things possible. One is that leave that and go to what your passion is. Other is that you cannot earn much from your passion, then you will have to remain here only. But if you have to remain here, create the passion for that. Because without passion, you will not be able to reach the destination you want to reach. So passion to my mind, I always define it as the enthusiasm to work, you know. For example, you have asked me the questions about how do I manage the team. मैं बताऊं आपको कि जब मैं अपनी टीम के साथ में होता हूं तो आई एम ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. आई एम जनरली एट माई होम विद ऑल माई social circle. I am a very quiet person. I don't speak much. But whenever I'm there with my team, I'm entirely a different person. I feel that enthusiasm from inside. So that's my passion, because that enthusiasm is coming to me automatically. So that's what makes you a different person. That's what make me different from the others, you know. Amazing. So thank you so much for this wonderful conversation. Pleasure is mine. Thank you so much. Hope you have enjoyed. Yeah, I've enjoyed a lot, Shambhi. Thank you so much for coming to this room. Thank you. It's pleasure.